कभी सोचा है कि भारत में आने वाले कल की शिक्षा कैसी होगी? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिर्फ कुछ नियम कानून बदलना नहीं है, नहीं। ये तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद को ही मतलब पूरी तरह से फिर से लिखने की एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली कोशिश है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब ये जो लाइन है ये सिर्फ कोई नारा नहीं है। ये इस पूरी पॉलिसी का कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। जरा सोचिए, ये मौजूदा सिस्टम में छोटे मोटे सुधार करने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे पूरी पुरानी इमारत को गिराकर एक बिल्कुल नई फ्यूचर प्रूफ बिल्डिंग बनाना, जिसका एक ही मकसद है भारत को दुनिया में नॉलेज का सुपर पावर बनाना। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा लक्ष्य, आखिर हकीकत में बदलेगा कैसे? तो इसका जवाब इसी पॉलिसी के पूरे ढांचे में छिपा है, जो एक रोड मैप की तरह काम करता है। और यह सफर शुरू होता है एकदम पहली सीढ़ी से। इस पॉलिसी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है सबसे छोटे बच्चों पर फोकस करना। ये पॉलिसी मानती है कि एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना सबसे जरूरी है, और सीखने की ये जो नींव है ना, वो बचपन में ही रखी जाती है। ये नंबर देखिए, चौंकाने वाला है ना? किसी भी बच्चे के दिमाग का 85% डेवलपमेंट उसके 6 साल का होने से पहले ही हो जाता है। मतलब स्कूल की पहली क्लास में आने से भी पहले। यही वो गोल्डन पीरियड है जिसे ये पॉलिसी पकड़ना चाहती है। और यहीं पर एंट्री होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी की। तो ये ईसीसीई क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है खेल खेल में सीखना। ये रट्टा मारने की जगह बच्चों की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को जगाने के बारे में है। इसके लिए एनसीईआरटी एक बिल्कुल नया करिकुलम बना रहा है, ताकि बच्चों को सीखने की एक ऐसी शुरुआत मिले जो मजबूत भी हो और मजेदार भी। और ईसीसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा नेशनल मिशन है, एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका सीधा सा मतलब ये पक्का करना है कि देश का हर बच्चा क्लास 3 तक पढ़ना, लिखना और छोटा मोटा हिसाब किताब करना सीख जाए। इसे एजुकेशन की वो बुनियाद माना गया है जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब नींव से आगे बढ़ते हैं और स्कूल के उन मेन सालों की बात करते हैं जहां बच्चे अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। यहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव है वो सोच में है। रट्टा मारने के कल्चर को खत्म करके समझने और क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत में फर्क करने की सोच को विकसित करना। यहां पर जो पारंपरिक दीवारें थीं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। अब आर्ट्स और साइंस में कोई सख्त बंटवारा नहीं होगा। एकेडमिक और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में कोई दीवार नहीं होगी। मतलब अब कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकता है या फिर केमिस्ट्री के साथ बेकिंग सीख सकता है। इससे छात्र भविष्य के लिए तैयार होंगे, जहां एक से ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं है, ये बराबरी के मौकों के बारे में भी है। ये आंकड़े एक कड़वी सच्चाई दिखाते हैं कि हमारे समाज के कई वंचित तबकों के बच्चों के लिए स्कूल का सफर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस पॉलिसी का एक दिल भी है जो इस गैप को मिटाने और ये पक्का करने के लिए धड़कता है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। तो जब सीखने का तरीका बदल रहा है, तो जाहिर है कि उसे मापने का, उसे परखने का तरीका भी बदलना ही होगा। अब सिर्फ साल के आखिर में होने वाले एग्जाम से किसी की काबिलियत तय नहीं होगी, नहीं, बल्कि इसकी जगह होगा सीखने के लिए मूल्यांकन, जिसमें पूरे साल उनकी प्रोग्रेस, उनकी काबिलियत और उनके स्किल्स का एक 360 डिग्री असेसमेंट होगा। और इस बहुत बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए परख नाम का एक नया नेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इसका काम ये होगा कि एग्जाम सिर्फ ये ना पूछें कि तुम्हें क्या याद है, बल्कि ये पूछें कि तुम क्या समझते हो और तुम उस समझ से क्या कर सकते हो। अच्छा, अब स्कूल की दुनिया से निकलकर हायर एजुकेशन यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दुनिया में चलते हैं। यहां भी ये पॉलिसी बहुत बड़े और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज 21वीं सदी के लिए तैयार हो सकें। सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हायर एजुकेशन तक पहुंचाना। टारगेट है कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर लगभग दोगुना यानी 50% तक ले जाया जाए। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में करोड़ों और नौजवानों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा। और ऐसा करने के लिए सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। अब डिग्री कोर्सेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। मतलब अगर कोई 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा
और उनके जो क्रेडिट्स हैं वो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एक डिजिटल लॉकर की तरह सेफ रहेंगे, ताकि वो बाद में कभी भी आकर अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू कर सकें। हायर एजुकेशन में एक और बड़ी दिक्कत थी, बहुत सारी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज का जाल। अब इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाया जा रहा है। मेडिकल और लॉ को छोड़कर बाकी सारी हायर एजुकेशन के लिए अब एक ही रेगुलेटर होगा, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। ये जो नया रेगुलेटर है यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो 4 अलग अलग टीमों की तरह काम करेगा। हर टीम का एक साफ काम होगा, एक नियम बनाएगी, एक क्वालिटी चेक करेगी, एक फंडिंग देखेगी और चौथी टीम ये पक्का करेगी कि पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स ऊंचे हों। मतलब कंफ्यूजन को खत्म करके क्लैरिटी और जवाबदेही लाने की पूरी तैयारी है। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, बचपन की शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी के सुधारों तक, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं है, ये एजुकेशन को देखने के हमारे नजरिए में, हमारी फिलॉसफी में एक बुनियादी बदलाव है। तो सबसे जरूरी बात यह है, हम एक ऐसे सिस्टम से दूर जा रहे हैं जो क्या सोचना है पर टिका था, और एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कैसे सोचना है सिखाएगा। ये जानकारी के बोझ से हटकर स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ और बंधे बंधाए रास्तों से हटकर फ्लेक्सिबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमारे पास एक नक्शा है, एक बहुत बड़ा विजन है, लेकिन किसी भी प्लान को हकीकत में बदलना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के हर स्कूल, हर कॉलेज और हर एक स्टूडेंट तक इस बदलाव को पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।